हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपना डेली रूटीन बताऊंगा, किस तरह से बर्ड की मैं यानी बर्ड केज की क्लीनिंग वगैरह करता हूं। उसी के साथ में एक मेरे पास प्रॉब्लम आया है जो कि स्क्वायड लिग्स का है, जिसके अंदर जो चिक्स होते हैं उनके पैर जो हैं वो फैल जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और उसका मेन रीज़न क्या होता है वो चीज़ होने का, वो भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। और कुछ ब्रीडिंग अपडेट भी देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और हमारे बहुत सारे भाइयों ने भी कमेंट भी किया था कि आप अपने केजेस को अच्छी तरीके से क्लीन वगैरह नहीं रखते। तो मैं बता दूं, अपने केजेस को पहले से ही हफ्ते में 1 से 2 टाइम ही क्लीन करता हूं, उससे ज़्यादा क्लीन नहीं करता, क्योंकि मैं अपना काम करते हुए इसके लिए उतना टाइम दे नहीं सकता, यानी उतना टाइम मैनेज नहीं होता कि हर दिन क्लीन कर सकूं। जिस दिन थोड़ा मेरे पास टाइम होता है तो उस दिन मैं क्लीन करता हूं। कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी क्लीन करता हूं या फिर 1 बार भी क्लीन करता हूं। और ये यानी क्लीनिंग का प्रॉब्लम कैसा है, जैसे इस साइड जो मेरे केजेस हैं इनके अंदर मैंने ये एक फोल्डिंग रैक आती है जो स्टोर में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको ही मैंने नेट लगाकर पिंजरा बनाया है, केज बनाया। तो इसके अंदर डायरेक्ट वेस्टेज जो है फ्लोर पर ही रहता है, जिसके अंदर ही बर्ड घूमता रहता है। उसकी वजह से ज़्यादातर गंदा दिखता है ये। और इस साइड जो मैंने बनाए हैं, जैसे कि इस टाइप का बनाया है मैंने, यानी केज के और ट्रे के अंदर भी 1 इंच का गैप है, जिससे कि बर्ड यानी आसानी से गंदा भी नहीं होता और जो भी गंदगी होती है वो डायरेक्ट नेट के ज़रिए से नीचे ही गिर जाती है। उससे इसके अंदर ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता गंदगी का। इसे मैं हफ्ता 10 दिन में भी क्लीन करता हूँ तो भी चल जाता है। और जब कभी भी मैं क्लीन करता हूँ तो इसके ऊपर मैं नोटेक्स पाउडर आती है वो स्प्रे कर देता हूँ, जिससे कि माइट्स वगैरह होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और जिन किसके पास भी यानी मिक्स सेटअप होता है, जैसे बजीज़ हो गए, अफ्रीकन लवबर्ड हो गए, कोकाटेल हो गए, इस तरह के अलग अलग बर्ड्स होते हैं, उनके पास एक कॉमन प्रॉब्लम आता है माइट्स का। तो उससे बचने के लिए हमें नोटेक्स पाउडर यूज़ करना ही ज़रूरी है। और बाकी मैं बर्ड्स का अपडेट दे दूं, जो बर्ड यानी इंजर हो गए थे, जिनके पैर को थोड़ा लगा था, तो वो रिकवर हो गए माशाल्लाह। खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है अच्छे तरीके से, और डाइट भी मैं अच्छे से अच्छी दे रहा हूँ उनको। इस वाले बर्ड का जो है ये थोड़ा अभी रिकवर होना बाकी है। क्लियर विंग का थोड़ा इसको ज़्यादा ही चूहे ने काट लिया था, बाकी तो थोड़ा रिकवर यानी अच्छे से हो गए। इनको मैं टेट्रासाइक्लिन का और अपना मेरी क्वीन इनका कोर्स कराया, जिससे बर्ड अच्छे तरीके से रिकवर भी हो गए जल्दी से। तो इनके लिए मैं एक सेपरेट केज बनाने का सोच रहा हूँ, जिसके अंदर जो बर्ड इंजर्ड हो गए हैं उनको ही सिर्फ रखूँगा। उसके बाद इस वाली पैर को भी मैं थोड़ी ऊपर जगह में शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि ये पैर तो हो रही है लेकिन इस केज की यानी इस पोजीशन के अंदर ये सेट नहीं हो रही, क्योंकि इससे पहले इस पैर ने जहाँ भी मेरे पास ब्रीड की है तो इसका केज जो है वो ऊपर के साइड ही था। उसकी वजह से आते जाते वक्त बर्ड जो है थोड़ा घबरा रहे हैं और ब्रीड अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। उसकी वजह से ये ऊपर के केज में इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा। और इसमें के बर्ड्स का भी अपडेट दे दूं, इसके अंदर ये पार्बली ऑफलाइन ये वाला मेल है और एल्बिनो की फ़ीमेल, ये दोनों को थोड़ा नॉर्मल ही लगा था, जो कि अभी रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद ये क्रिमिनो को पैर को जो इंजरी हुई थी वो भी रिकवरी हो गई है, और थोड़ा इनको मेडिसिन वगैरह दूंगा तो और वापस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इस वाले कोकाटेल का भी
थोड़ा ये पैर में प्रॉब्लम है, यानी पैर इसका भी कट कर दिया था। तो ये भी बर्ड पूरे रिकवर हो रहे हैं। इनको मैं नीचे के केज के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और जो कोकाटिल की न्यू पेयर है उसको मैं इस वाले केज के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, जिससे कि वो भी पेयर कंफर्टेबल हो जाए। और ये पारब्लू और जो एल्बिनो बचे हैं मेरे पास, इनके लिए मैं एक अच्छी पेयरिंग ढूंढ कर लाऊंगा, जिससे कि आगे इनके भी वीडियोस वगैरह आएंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ जो कोकाटिल के चिक्स के अंदर प्रॉब्लम आया है स्पेयर लेग्स का, या जिसके अंदर पैर जो है फैल जाते हैं चिक्स के। तो उसके लिए मैंने एक क्लिप मंगाई है, वो क्लिप बताऊंगा। और आज मैंने सॉफ्ट फूड के अंदर ये दिया है चना और मिक्स अलग अलग वैरायटी के मटर वगैरह। ये सॉफ्ट फूड देने की वजह से चिक्स की ग्रोथ वगैरह भी माशाल्लाह अच्छी हो जाती है और फुल हेल्दी हो जाते हैं चिक्स। आपको ग्रोथ भी दिखा दूँ उनकी। जिस चिक्स की मैं बात कर रहा था वो ये है। कभी कभार ये प्रॉब्लम जो है दोनों लेग्स के ऊपर भी आता है, यानी दोनों पैर फैल जाते हैं। कभी कभार एक लेग में, यानी एक जो है एक पैर के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है। और थोड़ा मुझे नेस्टिंग भी चेंज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि थोड़ा गंदे भी हो चुके हैं बर्ड। बाकी के भी माशाल्लाह हेल्दी हैं पूरे के पूरे चिक्स। थोड़ा अंदर के साइड में जाकर बैठे हैं। और नेस्टिंग जो है मैं 15 दिन में चेंज करता हूँ बर्ड्स की। ये वाली पोजीशन हो चुकी है इसकी, इसका ही मैं ट्रीटमेंट करूँगा अभी। इसके लिए यानी जुगाड़ू काम भी बहुत सारे होते हैं, रबर बैंड से वगैरह भी हम इसे यानी कवर कर सकते हैं। लेकिन एक इसके लिए एक क्लिप आती है, वो मैंने मंगाई है, यानी ज़्यादा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों ने रबर के ज़रिए भी ठीक किया है, लेकिन मैंने जो है इसके लिए स्पेशली वो क्लिप मंगाई है, जिससे कि बर्ड जो है यानी ज़्यादा बर्ड को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ये वाली वो रिंग है, प्लास्टिक की आती है ये, और हर एक स्पेसीज़ के लिए अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। तो इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगा और कितने दिन हमें रखना है वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। आप सभी को मैं बता दूं यानी ये मेन प्रॉब्लम किस वजह से आता है। एक तो हो गया बर्ड के अंदर कैल्शियम मल्टीविटामिन वगैरह कम होने की वजह से, यानी पैर को अगर हम प्रॉपर तरीके से डोसेज वगैरह नहीं देते तो ये प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद बहुत बार जो है जैसे हम नेस्टिंग मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं, तो नेस्टिंग मटेरियल पैर जो है हटा देती है अपने जगह से, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। यानी जो फ्लोर होता है नेस्टिंग मटेरियल हटने की वजह से प्लाईवुड का, तो उस वक्त जो चिक्स होता है नीचे की जगह पर उसका पैर स्लिप होने की वजह से फैल जाता है। और जैसे जैसे चिक्स बड़ा होता जाता है उसका वेट भी बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। ये दो रीज़न होते हैं। कभी कभार यानी ज़्यादातर मैंने भी जो देखा है, यानी ये मेरे पास तो फर्स्ट ही टाइम हुआ है, जिसके अंदर कुछ हमारे यानी जो लास्ट में चिक्स निकले हुए होते हैं, तो उनका जो है यानी बाकी के बड़े चिक्स के अंदर ही बैठे रहते हैं वो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। जैसे कि उनके ऊपर वेट पड़ने की वजह से भी पैर वगैरह फैल जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जैसे ही मैं इसको रिंग पहनाऊँगा, रिंग पहनाने के बाद मैं थोड़ा पैर को जो है स्टार्टिंग में मल्टीविटामिन का कोर्स कराऊँगा। उसके कुछ दिनों के बाद यानी ऑस्टेवेट दूंगा कैल्शियम के तौर पर, जिससे कि रिकवरी भी फास्ट हो जाएगा और चिक्स जो है वापस अपने शेप के अंदर आ जाएगा जो इसके पैर फैले हैं। रिंग पहना कर आपको वीडियो दिखा दूं। इसको ये मैंने रिंग पहना दी है। इसके अंदर यानी
जितना चिक्स बड़ा हो जाता है, जितना चिक्स का ग्रोथ फास्ट हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है ना, उतना थोड़ा उसे तकलीफ़ होती है। लेकिन जहाँ से मैंने ये रिंग परचेज़ की थी तो आने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, और थोड़ा ये बर्ड को कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसकी वजह से थोड़ा बर्ड यानी झटपटा रहा है। एक थोड़ी देर में वो यानी आदी हो जाएगा उस चीज़ का। उसकी वजह से थोड़ा ये अभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से उसके पैर नहीं थे तो थोड़ा सा दर्द होता है उसे। लेकिन फ्यूचर में उसके पैर जो हैं अच्छे से ठीक हो जाएंगे। और इसको एक हफ्ते तक हमें रखना है। इसके अंदर मेरे हाथ से गलती क्या हुई, मैंने इसको रिंग पहना दिया था, तो मुझे रिंग नहीं पहनाना था। अगर मैं रिंग नहीं पहना था तो इस शेप के अंदर बैठ जाता, यानी इसे लॉक होता है जो हम बाद में आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइप का बेड था, यानी पैर को भी कोई फिट वगैरह नहीं होता ये। फिर भी मैंने यानी रिंग के ऊपर ही इसे इस तरह से लॉक किया है, जो कि नहीं निकलेगा। इसकी भी मैं आगे वीडियोस के अंदर आप सभी के साथ में अपडेट देता हूँ।